Hello bachcho, let's see the question. The question says, if the probability for A to fail in an examination is zero point 0.2 and that of B is zero point 0.3, then the probability that either A or B fails is 0.5. तो देखो, हमने ये सपोज करा, एक इवेंट इवन लिया, ये इवेंट इवन हमने सपोज करा ए फेल्स इन एग्जामिनेशन, और दूसरा इवेंट E2 लिया, इवेंट E2 है बी फेल्स इन एग्जामिनेशन। तो देखो, क्वेश्चन में दे रखा है ए के फेल करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। दिस इंप्लाइज पी इवन इज इक्वल्स टू 0.2 और बी के फेल करने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो PE2 दिस इज 0.3। अब देखो, ए फेल करता है या पास करेगा, इसका बी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो E1 and E2 are independent। अब देखो, जो PE1 इंटरसेक्शन E2 होगा, अगर कोई दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है पी ए इंटू पी बी। तो पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू की वैल्यू हो जाएगी पी ई वन इंटू पी ई टू, और पी ई वन की वैल्यू है 0.2 और पी ई टू की वैल्यू है 0.3, तो इट विल बी 0.06। अब देखो, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी फेल्स। तो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ईदर ए और बी फेल्स, इसका मतलब आपको फाइंड करना है पी ई वन यूनियन ई टू। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इट विल बी पी ई वन प्लस पी ई टू माइनस पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू। अब देखो, पी ई वन की जो वैल्यू है इट इज 0.2 प्लस पी ई टू की जो वैल्यू है इट इज 0.3 माइनस पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू, इसकी वैल्यू है 0.06। फाइनली ऐसा आ जाएगा 0.5 माइनस 0.06, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.44। अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी फेल्स इज 0.5। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।